नमस्कार, मैं आयुषी चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज बेक। कांजीवाली हत्याकांड पर दिल्ली पुलिस की जांच से नहीं संतुष्ट स्वाति मालीवाल। जी हां, स्वाति मालीवाल दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कई सारे प्रश्न चिन्ह हैं। जी हां, आपको बता दें कि न्यू ईयर की रात 2 बजे जब अंजलि अपनी स्कूटी से घर जा रही थी, तभी उनकी स्कूटी एक बलेनो कार में जा लगी। बलेनो कार में सवार 5 लड़कों ने अंजलि को कई किलोमीटर तक घसीटते हुए मौत के द्वार उतार दिया, जिसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पुलिस को यह भी पता चला कि स्कूटी पर अंजलि के साथ उनकी एक दोस्त निधि भी मौजूद थी। स्वाति मालीवाल ने बयान देते हुए कहा, आज अंजलि के केस में हमने दिल्ली पुलिस को समन करा था। दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स आए हैं और उन्होंने हमें एक जवाब दिया है। जब हमने उनसे पूछने की कोशिश करी कि उन्होंने किस तरीके की जांच करी है, तो उनकी जांच में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह निकल कर आए हैं। मेरी ये रिकमेंडेशन है केंद्र सरकार को कि ये केस तुरंत दिल्ली पुलिस से लेके सीबीआई को ट्रांसफर कर देना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो दिल्ली पुलिस ने जांच करी है इस केस में, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल चिंताजनक है और संतुष्ट करने वाली नहीं है। सबसे पहले हमें यह पता चला है कि दिल्ली पुलिस ने आज तक निधि का फोन रिकवर नहीं करा है। ऐसा कैसे हो सकता है? निधि का फोन रिकवर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस फोन में बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस हो सकती है। तो अभी तक निधि का फोन रिकवर नहीं करा गया है, कन्फिस्केट नहीं करा गया है, एफएसएल में नहीं भेजा गया है। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात हमें यह पता चली है कि जो सीसीटीवी फुटेज है पूरे एरिया में, चाहे वो 12 किलोमीटर का स्ट्रेच हो जहां पे अंजलि को घसीटा गया, या वो ओयो होटल से लेकर एक्सीडेंट साइट तक का पूरा जो सीसीटीवी फुटेज है, वो सारे के सारे सीसीटीवी कैमरास अभी खंगाले नहीं गए हैं और उनकी रिकॉर्डिंग अभी दिल्ली पुलिस द्वारा ली नहीं गई है। उनमें से कुछ सीसीटीवी कैमरास ही दिल्ली पुलिस ने देखे हैं। मेरे हिसाब से ये भी होना बहुत जरूरी है। तीसरा, जितने भी आई विटनेसेस हैं उन सबके 164 स्टेटमेंट नहीं हुए हैं अभी तक। ये मेरे हिसाब से बहुत गलत है। सारे आई विटनेसेस के इमीडिएट 164 स्टेटमेंट होने चाहिए। मैं ये मानती हूं कि दिल्ली पुलिस का रवैया इस केस के प्रति बहुत ही ज्यादा प्रश्न रेज करने वाला रवैया रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने हमें बताया कि 2/22 पर पहला कॉल आया था उनके पास पीसीआर पे, जिसने बताया, आई विटनेस ने बताया कि एक लड़की गाड़ी के अंदर फंसी हुई है, उसे घसीट के गाड़ी लेके जा रही है। पर 4:30 बजे तक दिल्ली पुलिस ने इस केस पे कोई कार्यवाही नहीं करी, और जब 4:15 बजे एक और कॉल आई पीसीआर पे जिसने बताया कि लड़की की लाश नग्न पड़ी है, तब जाके पीसीआर वहां पे पहुंचती है। तो मेरे हिसाब से जो ये ऑफिसर्स हैं जिनकी गलती थी, उन सबको आइडेंटिफाई करके उनको सस्पेंड करना चाहिए और ये पूरा का पूरा केस सीबीआई को ट्रांसफर कर देना चाहिए। कि हमने दिल्ली पुलिस पर समन जारी करा था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स आए थे जवाब देने, और जब हमने दिल्ली पुलिस से इन्वेस्टिगेशन के लिए सवाल करे तो उनके जवाब से हमें कुछ प्रश्न चिन्ह नजर आए। स्वाति मालीवाल ने कहा कि दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं कर रही है, क्योंकि अभी तक दिल्ली पुलिस ने निधि के फोन को नहीं खंगाला है। स्वाति मालीवाल का मानना है कि निधि के फोन में कुछ नए सबूत मिल सकते हैं। स्वाति मालीवाल ने आगे यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस ने अभी तक जिस रोड पर अंजलि को घसीटा गया था, उस रोड के सारे सीसीटीवी कैमरास को नहीं खंगाला है। स्वाति मालीवाल ने यह केस दिल्ली पुलिस से लेके सीबीआई को देने की सलाह दी है। अंजलि की मां ने भी मीडिया को बयान दिया। अंजलि की मां ने कहा कि मैं अपनी बेटी को तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन मैं उसके हत्यारों को फांसी के फंदे पर लटका देखना चाहती हूँ। आगे अंजलि की मां ने यह भी कहा कि अंजलि अपने पिता की तरह ही पूरे घर का ध्यान रखती थी। अंजलि की मां ने तो उन्होंने मीडिया को बताया कि अंजलि के पिता का 8 साल पहले निधन हो गया था, और अपनी मां की बिगड़ती तबीयत के बारे में जानने के बाद अंजलि ने 6ठी कक्षा के बाद से ही स्कूल जाना छोड़ दिया था और वह अपने परिवार को पालने के लिए काम करने पर लग गई थी। जी हाँ, और इस केस की आई विटनेस निधि पर लग रहे सवालों के बाद निधि की मां सामने आई। निधि की मां ने मीडिया को बोला कि मेरी बेटी पर जो सवाल और जो इल्जाम लग रहे हैं वह सब झूठे हैं।
जिस रात अंजलि का एक्सीडेंट हुआ उस रात निधि जब घर आई तो वह बहुत घबराई हुई थी। निधि की माँ ने बताया कि निधि ने अपनी माँ को बताया कि अंजलि पर कुछ लोगों ने गाड़ी चढ़ा दी है और उसने यह भी बताया कि वह लोग निधि के ऊपर भी गाड़ी चढ़ाने वाले थे, लेकिन निधि वहां से भाग गई। निधि की माँ ने निधि पर लग रहे सारे सवाल और सारे गुनाहों को गलत बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और देश भर की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए